अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में भी एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, चूँकि ये कनेक्टिविटी चल रही है, हम कंटिन्यूटी के साथ आपको जो है ना वो न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल में भी यकीनन डल्टन्स लॉ से रिलेट करता है, पार्शियल प्रेशर से रिलेट करता है, और इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे यहाँ पर। पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल है और इसी जैसे सेम न्यूमेरिकल सिर्फ वैल्यूज़ को अल्टर करके कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरह से समझें और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा हासिल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो होपफुली ये हम आपको समझाने में कामयाब होंगे। ये न्यूमेरिकल मेरे बुकलेट का न्यूमेरिकल नंबर 42 है। ये बुकलेट वो बुकलेट है जिसमें मैंने तमाम प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स जो है ना वो इंक्लूड किए हैं। तो इसी के अंदर सॉल्व करने होते हैं, स्टूडेंट्स जो है ना इसको ले लेते हैं, और इसमें MCQs, इसमें न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है, बेइंतहा कलेक्शन है पास्ट पेपर्स की, क्योंकि आप जानते हैं इंटरमीडिएट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो किताब से आ रहे हो। तो लिहाजा इसमें एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो है ना मैंने ऐड किए हैं और पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स भी ऐड किए हैं। तो ये बुकलेट यकीनन बड़ा हेल्पफुल है और ये स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है ऑन डिमांड, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगता है रेडी करवाने में। तो लिहाजा फ़िलहाल तो आप न्यूमेरिकल्स को सीखें और उम्मीद करेंगे कि ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए मीनिंगफुल रहेंगे। तो जनाब इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं 1100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट अ प्रेशर ऑफ 500 torr, 1500 ml ऑफ नाइट्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 400 torr एंड 800 ml ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 600 torr। तो यहाँ पे बेटा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास 3 अलग अलग गैसेस दी हुई हैं। तो हम जब डेटा बनाएंगे तो हम डेटा क्या करेंगे, हर गैस के लिए अलहदा बनाएंगे। इन न्यूमेरिकल की ख़ास बात यह है कि हम डेटा हर गैस के लिए सेपरेट बनाएंगे। तो बेटा आप डेटा में मेंशन कर लें फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर ऑक्सीजन। हर गैस का अलहदा अलहदा डेटा हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जनाब। तो क्या कह रहे हैं, 1100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ml 1100 ml इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा, 1100 ml एट अ प्रेशर ऑफ 500 torr, और प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 500 torr दिया हुआ है। 1500 ml ऑफ नाइट्रोजन, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है बेटा, 1500 ml एट अ प्रेशर ऑफ 400 torr, और प्रेशर कितना दिया हुआ है बेटा, 400 torr एंड 800 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है बेटा, 800 ml एट अ प्रेशर ऑफ 600 torr, और प्रेशर कितना दिया हुआ है, 600 torr आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ कंटेनर ऑफ 1000 ml कैपेसिटी। यानी इन तीनों गैसेस को जो कि सेपरेट हैं, इन तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में, एक ही फ्लास्क के अंदर क्या कर लिया, सिलेंडर में क्या कर लिया, कन्फाइन कर लिया, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 ml है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम गैसेस का सेकेंड वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पहला वाला वॉल्यूम V1 है, दूसरा वाला V2। तो V2 कितना है बेटा, 1000 ml। इसका भी V1 कितना है, 1500 ml, और इसका भी V2 कितना है, 1000 ml, क्योंकि सारी गैसेस को एक ही कंटेनर में डाल रहे हैं। इसका भी V1 कितना है, ऑक्सीजन का 800 ml, और ऑक्सीजन का V2 कितना है बेटा, 1000 ml। तमाम गैसेस का जो सेकंड वॉल्यूम है वो 1000 ml है, क्योंकि सब गैसेस को एक ही कंटेनर में इनक्लोज किया गया। तो यकीनन आप जानते हैं कि अगर वॉल्यूम हम चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure। ये बात हम जानते हैं। तो अगर वॉल्यूम कम या ज़्यादा करेंगे तो लाजमी उसका इम्पैक्ट प्रेशर पर आएगा। तो पहला वाला प्रेशर कितना है, P1, तीनों गैसेस का। अब जब तीनों का वॉल्यूम चेंज हो गया तो तीनों का वॉल्यूम चेंज होने से तीनों का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज। यानी P1 से प्रेशर चेंज होकर P2 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं मालूम। इसका भी P1 से प्रेशर चेंज होकर P2 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं मालूम। इसका भी प्रेशर P1 से चेंज होकर कितना हो जाएगा, P2, जो कि हमें नहीं मालूम। क्योंकि जब हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया तो ट्रांसफ़र करने के बाद सबका प्रेशर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब वॉल्यूम के चेंज करने से प्रेशर चेंज होगा तो यकीनन बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। अच्छा, सवाल को पहले पूरा भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा
फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हर गैस का पार्शियल प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो वो तो P2 है जो कि हम फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ है, इंक्रीज भी हुआ है। उन्होंने ये कहा कि फाइंड आउट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी पार्शियल प्रेशर नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो निकालना फिर भी पार्शियल प्रेशर पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद डल्टन्स लॉ लगा देंगे। डल्टन्स लॉ कैसे लगाएंगे, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, तो सिर्फ सम अप कर लेंगे तो जिससे उनका क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो वो टोटल प्रेशर अगर कहेंगे तो भी हमें पार्शियल प्रेशर तो हर हाल में एट एनी कॉस्ट फाइंड आउट करना ही है। तो यहाँ पर अब जैसे हमने डेटा सेपरेट बनाया है, ऐसे ही इनका सोल्यूशन भी कैसा होगा, सेपरेट होगा। अब सेपरेट सोल्यूशन करने के लिए तो पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जनरल बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम रिलेट कर रहे हैं। तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ क्या कहती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 B2। जर्नली तो यही तरीकेकार है। तो अब हम क्या करेंगे, हर गैस का सेपरेट सॉल्व करेंगे, यानी फॉर ऑक्सीजन अलग, फॉर नाइट्रोजन अलग और फॉर कार्बन डाइऑक्साइड अलग। तो हर गैस को सेपरेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ देख सकते हैं आप, वैल्यूज हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसको सॉल्व अलग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का P1 कितना है, 500, V1 कितना है बेटा 1100 ml इज इक्वल टू P2 हमें फाइंड आउट करना है, इसको यूं ही लिखा रहने दें। और V2 कितना है 1000, ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। बिल्कुल सेम यही तरीकेकार आप इन दोनों गैसेस पर भी अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ देख लें बेटा। V1 कितना है आपके, P1 कितना है आपके पास 400 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 1500 इज इक्वल टू P2 हमें फाइंड आउट करना है और V2 कितना है 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। सेम इन केस ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो P1 कितना है आपके पास 600 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 800 इज इक्वल टू P2 हमें फाइंड आउट करना है और V2 कितना है 1000। तो बेटा 1000 मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ 1000 को शिफ्ट कर लें आप, और 1000 को शिफ्ट करके कैलकुलेटर से सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। इट मीन्स यू में राइट 500 मल्टीप्लाई बाय 1100 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू P2। सेम इन केस ऑफ 400 मल्टीप्लाई बाय 1500 divided by 1000 is equal to P2 of nitrogen, and 600 multiplied by 800 divided by 1000 is equal to P2 of oxygen। तो कैलकुलेटर से आप क्या करेंगे, इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। जनाब तो P2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा, कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। इट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 1100 डिवाइडेड बाय 1000 इट इज 550। और पहला वाला प्रेशर किस में दिया हुआ था, टोर में, तो बेटा ये भी किस में आ जाएगा, टोर में। सो P2 इज इक्वल टू 400 multiply by 1500 divided by 1000 it is 600 torr। then P2 of oxygen (600) multiply by 800 divided by 1000 it is 480 torr। और अगर वो आपसे टोटल प्रेशर कह दें तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो पार्शियल प्रेशर आपने फाइंड आउट किए हैं इन सबको आप ऐड कर लिएगा। इन सब के ऐड करने से क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो एग्जाम में यूजुअली टोटल प्रेशर भी पूछा जाता है, तो सॉल्व ऐसे ही होगा, सिर्फ एक स्टेप एडिशनल होगा।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।